हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिट्रिक्स। आज हम साइज को लेकर के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। उनको कैसे याद रखा जा सकता है और प्रीवियस ईयर में जो भी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं साइज को लेके, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल ट्रेंड तो आप सभी को मालूम है कि जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करते हैं ऐसे, तो क्या होता है कि जो साइज है वो घटता है, और टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो साइज है वो बढ़ेगा। लेफ़्ट टू राइट जाने में सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है, लास्ट में जब आते हैं तो आती हैं इनर्ट गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस का ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। ये टोटल ऐसे 7 कॉलम होते हैं, 7 पीरियड होते हैं पूरे पीरियड टेबल में, ऐसे 7 पीरियड्स होते हैं। तो अपने अपने पीरियड में उस नोबल गैस की रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, ये आपको चीज़ याद रखनी है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अपने अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा जो होगी, वैसे तो कम होता जाता है, इधर से इधर जाएंगे, ऐसे कि अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर जाएंगे तो साइज कम होता जाएगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा होगा नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, उसके बाद फ्लोरीन का। लेकिन जैसे यहाँ पे जो नोबल गैसेज आ गई, इसके बाद इसका साइज है ना अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों, रीजन पूछा गया है, तो इसका रीजन क्या है कि ये गैसेज हैं, और गैसेज में कौन सी रेडियस होती है, वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि उनमें वॉन डेर वाल रेडियस होती है, इस वजह से उन नोबल गैस का अपने पीरियड में साइज सबसे ज़्यादा होता है। ये है कॉमन बात, जहाँ से एक क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो ये हो गया। अब क्या है कि देखो, ऐसे अभी मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ बेरिलियम का, ठीक है। अब मैं बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 4, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4। हम रेडियस बोलते किस चीज़ को है, तो रेडियस होता है कि न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वही रेडियस है। तो इसको मैंने नाम दे दिया R1, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया R1। अब क्या हुआ कि कैसे भी करके मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इस बेरिलियम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है। अब ये तो था बेरिलियम का, R1 किसकी थी, बेरिलियम की। अब जो रेडियस बनेगी ये किसकी बनेगी, बेरिलियम -1, बेरिलियम -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है। अब आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद रेडियस क्या हुई, पहले जो रेडियस यहाँ तक थी, अब वो रेडियस यहाँ तक पहुँच जाएगी, रेडियस यहाँ तक पहुँच गई, तो ये रेडियस को मैंने नाम दे दिया R2। ये R1 थी, ये बेरिलियम की थी, R2 हो गई बेरिलियम -1 की। अब मैंने इसका अपोजिट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो अब बच गए भाई 3 इलेक्ट्रॉन। अब वो रेडियस रह गई इतनी सी, ये इसको R3 बोल दिया, और ये किसकी है, बेरिलियम +1 की। मैं अभी ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बेरिलियम -1, बेरिलियम +1 और बेरिलियम 1 2 3। इतना आपको यहीं से कॉमन आइडिया लग गया होगा कि जब बेरिलियम था तो जो रेडियस थी वो यहाँ तक थी, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की थी। जब बेरिलियम -1 हुआ तो 5 की हो गई, और जब बेरिलियम +1 हुआ तो 3 की हो गई। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सबसे ज़्यादा, पहले आप देख लो कि सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी है, सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है R2। R2 किसका है, बेरिलियम -, ठीक है। फिर आया दूसरे नंबर पर आता है R1, दैट इज बेरिलियम, और उसके बाद दिख रहा है सबसे छोटा, क्योंकि इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इसकी रेडियस सबसे कम हो गई, ये हो गया R3, जो कि है बेरिलियम +1। यहाँ ये आपकी जुगाड़ निकल के आ गई, ट्रिक निकल के आ गई, ये आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि अगर एक ही एलिमेंट दिया हुआ हो, उसी की अलग अलग स्टेज हो, तो उसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रेडियस होगी। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया है और ये जुगाड़ भी बता दी। ये आप याद रखना कि अगर एक ही एलिमेंट है, अगर उसमें ही आपको वेरियस चार्जेस दिए हुए हैं, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा है उतनी ही रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, ये याद रखना आप। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो देख लेते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1997 में, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख भी लो जल्दी से। इसने पूछा है करेक्ट ऑर्डर साइज का आयोडीन की स्पीसीज में। अब एक को माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, तो आप खुद ही बता सकते हो कि माइनस वाला होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ये बी ऑप्शन, माइनस है, न्यूट्रल है और प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सही आंसर आ गया। तो इसको आपको कितनी देर लगी सॉल्व करने में, आपने कुछ सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन है
यहाँ आप ये वैरायटी एक वैरायटी है जहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ये तो हो गया एक ही कंपाउंड का, एक ही एलिमेंट का। अब अगर उसने क्या किया कि एलिमेंट चेंज कर दिया बट इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम कर दी, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और प्रोबेबिलिटी भी है कि पूछा जा सकता है इस बार। तो इसको आप अच्छे से समझें। इसमें मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, आप देख के ही ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। आप देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। अब कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास आता है तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि नहीं। 99% केस ऐसा होगा कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही दी गई होंगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को कि उसमें सभी ऑप्शन में मोस्टली यही होता है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ही पूछेगा। और जब आपने देख लिया कि हाँ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो क्या होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। ये आप ब्रह्मास्त्र समझ के याद कर लो। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी रेडियस कम होगी। बस ये आपकी सबसे बड़ी जुगाड़ हो गई, सबसे बड़ी ट्रिक हो गई, और ये ब्रह्मास्त्र हो गया। अब आपका एक एक क्वेश्चन रेडियस का सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन उठा के देखते हैं। ये देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, वैसे तो 2014 में भी पूछा जा चुका है। देखो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, लेकिन वो उसका क्या था कि दोनों इनमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करते हैं। हम बात करते हैं प्री 2010 में पूछा गया है। इसने पूछा है कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में को डिक्रीजिंग रेडियस के ऑर्डर में आपको लगाना है। अब बता चुका हूँ मैं आपको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आते ही अपना एक सिद्धांत, एक ब्रह्मास्त्र, नेगेटिव ज़्यादा रेडियस ज़्यादा, बस इतना याद रखो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आता ही नेगेटिव ज़्यादा रेडियस ज़्यादा। अब देखो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर सबसे ज़्यादा है, इनमें चारों स्पीसीज में देखो सल्फर के ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा कौन होगा, सल्फर। तो देखो केवल एक ऑप्शन ही है जो कह रहा है कि सल्फर सबसे ज़्यादा है। तो हमको कहीं जाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, एलिमिनेशन लगाया और सीधा सी, ठीक है। कहीं वेस्ट करना ही नहीं है हमको टाइम, दुनिया करती रह जाएगी और आप बस जीवन में समय बचाएंगे और खुशियाँ पाएंगे, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखें, नेगेटिव ज़्यादा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव है तो उतना ही ज़्यादा रेडियस है, और पॉजिटिव ज़्यादा है तो रेडियस कम है। जुगाड़ का बस यही तो योगदान है जीवन में। जुगाड़ है तो अपन जल्दी से जल्दी, अपन कोई बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे, हमको देना है कंपटीशन। और कंपटीशन में क्या है, हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, आता लगभग सब पे है क्वेश्चन, लेकिन हमको उससे जल्दी सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अब ये देखो, ये 2007 में सेम क्वेश्चन है, देखो वही का वही है, सेम वही है। उसने बोला है कि साइज का आप ऑर्डर बताइए, तो आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, क्या कि नेगेटिव ज़्यादा रेडियस ज़्यादा। अब देखो नेगेटिव किसके ऊपर है, नेगेटिव सबसे ज़्यादा है सल्फर के ऊपर। तो एक ऑप्शन कह रहा है कि क्लोरीन ज़्यादा, तो हटा दो इसको, बचे अपने पास ये तीन ऑप्शन में सल्फर ज़्यादा है। इसके बाद अगला आता है क्लोरीन माइनस, ये भी कह रहे हैं सब भाई साहब कि क्लोरीन ही ज़्यादा है। इसके बाद न्यूट्रल, जैसे आपको घटते जाना है, पहले -2 -1 फिर 0, मतलब कि न्यूट्रल स्पीसीज। उसके बाद +1 +2, पॉजिटिव जिस पर ज़्यादा होगा उसका सबसे कम होगा। तो आप ये देख लो पॉजिटिव वाला कौन है, सब कैल्शियम +2, ये ऑप्शन कह रहा है और ये ऑप्शन कह रहा है। इसको तो आप पहले ही एलिमिनेट कर चुके हो। ए और सी इनमें से कोई हो सकता है। अब बीच वाले ऑप्शन में आ जाओ जरा, ये कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि प्लस का ज़्यादा होगा न्यूट्रल से। तो भाई ये तो गलत बात है, ज़्यादा किसका होना चाहिए, न्यूट्रल वाले का। चार्ज कम है ना इसके ऊपर, तो आंसर जाएगा ए, ठीक है। तो ये वो तरीके हैं जिनसे हम जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी वैरायटी हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ बस, ठीक है। ये चलो देख लीजिए एक और आप, 1993, बहुत ही कम होंगे तब तक जिनका जन्म हो चुका होगा, चलो देख ही लेते हैं। इनमें इसने पहले ही बोल दिया है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो आपको इनका साइज बताना है। तो सबसे पहले वही माइनस सबसे ज़्यादा तो रेडियस सबसे ज़्यादा, प्लस सबसे ज़्यादा तो रेडियस सबसे कम। अब इसने दिखाया अभी प्लस सबसे ज़्यादा वाला, तो सिलिकन पे देखो सबसे ज़्यादा प्लस है, मतलब कि सिलिकन का साइज सबसे कम होगा। ये ऑप्शन कह रहा है ज़्यादा, हटा दिया इसको। ये भी ऑप्शन कह रहा है ज़्यादा, ये ऑप्शन है, ये कह रहे हैं कि भाई सिलिकन सबसे कम होगी, तो हमने संभाल लिया ये कि बी और सी में से ही कोई होगा। अब बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि सोडियम का सबसे कम है, और ये कह रहा है कि सोडियम का सबसे ज़्यादा है। तो अपना ऑप्शन जाएगा सी जाएगा, ठीक है, क्योंकि +1 चार्ज है इस पर। प्लस सबसे कम जिसका ज़्यादा होगा उसका ही रेडियस ज़्यादा होगी। तो देखो प्लस इस पर सबसे कम है तो रेडियस इसकी ज़्यादा, इस पर थोड़ा प्लस बढ़ गया तो रेडियस थोड़ी सी कम हो गई, फिर एक और प्लस बढ़ा तो और रेडियस कम हो गई, और यहाँ प्लस तो 4 पहुँच चुका है भाई साहब, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं। 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो सोचो रेडियस कितनी कम हो गई। यहाँ देखो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला था हमने, ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो देखो ये रेडियस कितनी कम हो गई थी। यहाँ तो 4 निकाल दिए भाई साहब ने,
तो ये हमारा रेडियस पे अब कोई भी क्वेश्चन आ गया, वैरायटी क्या है रेडियस की क्वेश्चन की, या तो आपको टॉप टू बॉटम पूछेगा या ऊपर लेफ्ट टू राइट। ये तो बहुत ही छोटे सिंपल से क्वेश्चन है, स्कूलों में पूछे जाते हैं, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है तो सिर्फ एक वंडरवॉल वाला क्वेश्चन। एक पहला क्वेश्चन की वैरायटी ये है कि एक पीरियड में सबसे ज़्यादा साइज किसका है, ठीक है, तो वो होगा नोबल गैस का, इनर्ट गैस का। क्यों? क्योंकि उसमें वंडरवॉल रेडियस होती है, क्योंकि वो होता है, गैस होती है। उसके बाद अगली वैरायटी क्या है कि एक ही एलिमेंट है, उस पर ही प्लस माइनस कर दिया उसने, प्लस माइनस न्यूट्रल ये वाला। तो आपने याद रखा कि नेगेटिव ज़्यादा होगा, फिर न्यूट्रल आएगा और उसके बाद पॉजिटिव आएगा। एक मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिया था इसके ऊपर। फिर आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसमें आपने एक चीज़ याद रखी कि नेगेटिव ज़्यादा होगा तो रेडियस ज़्यादा होगी, और प्लस ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगी। और इसके मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको दिखा दिए। ऐसा ही AIEEE जो कि अब JEE मेंस हो चुका है, उसमें भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मिलता ही मिलता है हर एग्जाम में, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ये बहुत ज़्यादा चांसेज है कि 1-2 साल से नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।